खराब है वो क्या है, वो तो डाउन साइड ट्रेडिंग का यही है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो अगर हम किसी तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर ले, मतलब आज सुबह 9:15 से पहले जब मैं मॉर्निंग में ट्रेड मार्केट स्टार्ट होता है उससे पहले मुझे पता है कि आज मेरे कितने पैसे मार्केट में जा सकते हैं, कितना पैसे मेरे लॉस हो सकते हैं। तो सोचिए अगर आपको रिस्क अपना पता है आज का, और आप उस रिस्क के साथ समझ जाते हैं, उस रिस्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप कितनी तरीके से, मतलब कितनी अच्छे तरीके से एक फियरलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डाउन साइड मेरा यहीं पर है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पैसे जाएंगे तो आज इतने ही जाने वाले हैं, वो कितना भी अमाउंट हो, वो आपके हिसाब, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो अमाउंट कितना रहेगा। उसमें आपको तरीका बताऊंगा कि आप ये अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकते हो, और फिर इस अमाउंट जो ये रिस्क हमने डिसाइड किया उस रिस्क को कैसे आप ट्रेड्स में मैनेज कर सकते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। पर पहले ये समझिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा डाउन साइड है उसको एलिमिनेट कर देता है। ट्रेडिंग में सबको ये लगता है कि ये अनसर्टेनिटी है कि इसमें कितने भी पैसे जा सकते हैं हमारे, पर इस अनसर्टेनिटी को दूर कर देता है हमारा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं 1 घंटे की एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, पर इस वीडियो में भी हम रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, नहीं मैं ठीक ठाक तरीके से डिस्कस कर लूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बाद में भी हम एक बना देंगे। तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैपिटल को समझना पड़ेगा कि आपके पास अभी यहाँ पर कैपिटल कितना पड़ा है, ठीक है। और उस कैपिटल को आपको अपने कुछ पार्ट्स में पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ पार्ट्स में मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका 1 लाख का कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है, तो अगर आप 1 लाख का कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली डाल देंगे तो वहाँ पर कई बार ऐसे होंगे जब सिचुएशंस खराब होंगी और आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि आपके डीमैट में पैसे हैं तो वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं, और वहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो हमें सबसे पहला ये काम करना है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, या फिर 2 पार्ट में, या फिर 3 पार्ट में, या फिर 4 पार्ट में। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसे 4 पार्ट में तो डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आप स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो अपने कैपिटल को 3 पार्ट में। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को लगता है स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम रहता है, नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। भले ही हमारे पास एक टाइमिंग रहता है कि कुछ टाइम हमें मिल जाता है, पर रिस्क इसमें भी। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 2 टाइम्स में डिवाइड कर लीजिए, स्टॉक्स इंट्राडे करते हैं तो 3 टाइम में, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने कैपिटल को 4 टाइम डिवाइड कर लीजिए। और 1 लाख में से यहाँ पर हमारा केवल 25,000 रुपये ही जाने चाहिए डीमेट अकाउंट में। यहाँ पर ऑलमोस्ट 33,000 रुपये ही डीमेट अकाउंट में डालना चाहिए, और यहाँ पे 50,000 रुपये डीमेट अकाउंट में रहना चाहिए। बाकी अकाउंट हमारे बैंक में रहेंगे, जो ये फंड तब हम यूज़ करेंगे जब यहाँ पर हमारे कैपिटल ड्रॉ डाउन होने लगे, तब हम यहाँ बैंक में से निकाल के अपने डीमेट अकाउंट में कैपिटल ऐड करेंगे। पर इनिशियली हमें कैपिटल को इसी तरीके से रखना है। तो इससे पहली बात, आपका आधा कैपिटल सेफ हो गया। फिर कभी भी आप कुछ गलत कदम उठाते हो तो वहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट ही आपको रोक देगा उस गलत कदम उठाने से, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे चाहते हुए भी। अगर आप गलती से चाह भी रहे, उस दिन आपका फ्लो ऐसा बन गया कि आप रिस्क लिए जा रहे हो, तो आपको डीमेट अकाउंट रोक देगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इससे हमें सबसे पहले बचना है कि हमें कैपिटल में कुछ पैसे डालने हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है सेकंड स्टेप में हमारे पास, कि हम अपने डेली रिस्क एपेटाइट को डिसाइड करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम आज ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हर रोज़ मैं मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकता हूँ। आप ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ आप मैक्सिमम यहाँ पर रिस्क कितना ले सकते हो। रिस्क लेना मतलब हर ट्रेड को लेने से पहले, ये मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेड लेने के पहले आपको अपना एसएल भी डिसाइड करना है। तो जब आप एसएल डिसाइड करते हो तो एसएल इंटू क्वांटिटी जो चीज़ आती है, जो एसएल को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कहते हैं, इसी को हमारा रिस्क कहते हैं। अब भले ही हम एसएल हो या ना हो, एसएल से पहले हम निकल जाए, तो हमें लॉस से मतलब नहीं है, यहाँ में रिस्क है मतलब। तो रिस्क क्या क्वांटिटी है? रिस्क है एसएल इंटू क्वांटिटी। तो उस रिस्क को मैक्सिमम आप कितना रखने वाले हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आज के लिए। देखिए इसकी क्राइटेरिया अब अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका डेली रिस्क रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर आप स्टॉक्स इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा। और उसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क आपका अपना रहता है। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है आपका रिस्क कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर हम मान लीजिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% के बीच में अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो 10 से 15 भी, अगर हमारे डीमैट अकाउंट में 25K है ना, तो हम यहाँ पर पूरे 25,000 से नहीं ट्रेड करने वाले। हमारा यहाँ पर अगर हमारे 25,000 है तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, या 2 लॉट से ही हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो डीमैट अकाउंट में हमने कैपिटल डाला, हमें उसको भी पूरा यूज़ नहीं करना है, उसको भी हमें ठीक ठाक तरीके से यूज़ करना है, ताकि ये डीमैट अकाउंट में हमें पैसे रिफिल ना करना पड़े। अगर आप 25,000 से ट्रेड लोगे तो ड्रॉ डाउन होगा तो आपको फिर पैसे इसमें डालने पड़ेंगे, वो हमें नहीं करना है।
हमें कुछ कम लॉट से ट्रेड करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका हर एक ट्रेड में जो रिस्क होता है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड में 10 से 15% का रिस्क लेना पड़ता है हर एक ऑप्शन ट्रेडिंग में। और यहाँ पर आप मान लीजिए ये 2 से 3 लॉट अगर आप इसको क्वांटिफाई करना चाहें तो यहाँ 25,000 में आपको केवल 15,000 रुपये से ही ट्रेड लेना है। तो 15,000 का 10 से 15% कितना होता है, लगभग यहाँ पर 1,500 रुपये से लेके 1700-1800 रुपये तक। तो ये आपका रिस्क होने वाला है एक ट्रेड में। तो अगर आप यहाँ पर 3 ट्रेड लेते हो अपने दिन में, यहाँ पर आप 3 ट्रेड, आपने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर 3 ट्रेड लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप डेली रिस्क क्या डिसाइड करेंगे, 1500 मान लेते हो, 15 × 300, आपका यहाँ पर डेली रिस्क रहने वाला 4500 रुपये। यानी किसी भी गिवन दिन में, कोई भी मैं एक रैंडम दिन उठाऊँ आपके ट्रेडिंग जर्नल में से, तो किसी भी दिन ये 4500 रुपीज़ से ज़्यादा बड़ा लॉस मुझे वहाँ नहीं दिखना चाहिए। अगर ये लॉस वहाँ दिखता है तो यानी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है डेली रिस्क एपेटाइट, उसके ऊपर हमने यहाँ क्या लिखा है, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मैंने ये नहीं लिखा बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट करना है, तभी आप एक फियरलेस ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अपने डेली रिस्क को डिसाइड करना है। डेली रिस्क हमने कैसे डिसाइड किया कि हमने एक ट्रेड में कितना रिस्क हम ले सकते हैं, उस हिसाब से हम डेली रिस्क डिसाइड करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप या फिर डेली रिस्क अपना पहले ही डिसाइड कर लीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से कि अच्छा डेली में इतना लॉस ले लेता हूँ, इतना तक का लॉस चलेगा मुझे। उस हिसाब से आप ये डिसाइड करें कि अच्छा आप डेली रिस्क अगर मेरा 5,000 रुपये है, तो मैं डेली रिस्क 5,000 रुपये, तो मैं कितने ट्रेड्स ले सकता हूँ और मैं हर ट्रेड में कितना रिस्क लूँगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कि मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या चीज़ें आज 9-15 से डिसाइड होना चाहिए। आपका ये डिसाइड होना चाहिए कि रिस्क पर डे, आपका हर दिन कितना रिस्क, लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिस्क समझिए, रिस्क हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड। अगर ये आपका डिफाइन हो गया ना, तो आपको पता रहेगा आपको कहाँ एग्जिट करना है, आपके पास प्लानिंग रहे। गलतियां पता है हमें स्टॉक मार्केट कब होती है, जब हमारे पास प्लानिंग नहीं रहती है किसी चीज़ के लिए। जो ट्रेडर्स होते हैं वो पॉजिटिव साइड के लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ आएगा तो मैं कुछ टारगेट निकाल लूंगा, यहाँ आएगा तो कुछ क्वांटिटी निकाल, पर डाउन साइड के लिए उनकी प्लानिंग नहीं रहती है। इसीलिए जब पोजीशन अगेंस्ट जाने लगती है तब वहाँ पर पैनिक क्रिएट होता है, और उसी पैनिक में हमसे सारी गलतियाँ होती। तो ये प्लानिंग हम पहले से करके रखने वाले हैं, रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। इसी को बस रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, और बस अब इसको फॉलो करना है, यही आपका रिस्क यहाँ पर पूरी तरीके से मैनेज हो गया, क्योंकि हमने कैपिटल भी देख लिया और अब हमने रिस्क को भी मैनेज कर लिया है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली मैं इस पॉइंट को आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक बार दोबारा आपको इंपॉर्टेंस बता दूं। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो तो ये वाली अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। ये जो फियरलेस ट्रेडर की अप्रोच होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। क्या अप्रोच, कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। आपको डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपने सब चीज़ के लिए प्लानिंग कर रखी है। आपके लिए सारी चीज़ पहले से ही प्लान्ड है कि अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर डाउन साइड जाएगा तो क्या करने वाला है। और ये प्लानिंग आपने क्या की है, ये प्लानिंग आपने अपनी जो कैपिटल है, आपकी जो कैपिटल है वो आपने देखी कि आपकी कैपिटल कैसी है। आपने यहाँ पर रिस्क फ्री, आपने टेंशन फ्री कैपिटल यहाँ डाली है। फिर उस कैपिटल के बेसिस पर यहाँ पर आपने प्लान किया हुआ कि मैं किस तरीके से अपने ट्रेड को अप डाउन जाएगा कैसे मैनेज करूँगा, कैसे टारगेट्स रखने वाला, कितनी मेरी क्वांटिटी रहने वाली है। और ये कैपिटल पर रिस्क मैनेजमेंट करके ही हम अपने जो ये प्लानिंग है उसको कंप्लीट करते हैं कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज करने वाले हैं। और यही एक राइट अप्रोच है। बाद में वो सारी एनालिसिस तो अलग है, आप सपोर्ट पे बाई कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजीज अलग चीज़ है। ज़रूरी ये वाला पार्ट है। लोग कहते हैं ना 20% सेटअप 80% माइंडसेट, तो ये 80% वाला ही पार्ट है। ये जो राइट अप्रोच मैं आपको कह रहा हूँ, यही एक तरीका है जिससे आप फियरलेस ट्रेडर बन सकते हो। और आपको जब ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा ना, तो आपकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। आप ये करके देखिएगा, बस आपकी एंट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंप्रूव हो जाएंगी और आपको जो डिफरेंस है वो दिखने लगेगा यहाँ पर, अगर आप इस राइट अप्रोच को फॉलो करते हो। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको इस सब के साथ साथ जो हम स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं उस सब के साथ साथ आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए फियरलेस होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। अपने एनालिसिस पे आपको बिलीव होना ज़रूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता, मान लीजिए अगर आप 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका हर महीना लॉस में ही जा रहा है, तो आपका ऑफकोर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आप यही सोचते हो क्या पैसा बन भी सकता है, क्या कोई कमाता भी होगा, क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटी भी है।